वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एपिसोड 5। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि क्रोध के संबंध में हमारी समझ उदार समझ है। तो आज हम इसी विषय पर बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसी आयाम का दूसरा पहलू कि क्रोध के संबंध में हमारा अपना अनुभव भी है। हाँ, मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों ने कहा हो कि क्रोध पर कंट्रोल समझदारी है और तुमने मान लिया। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें किसी ने कह दिया हो कि शांत रहना अच्छी बात है और फायदे का काम है, तन के लिए, मन के लिए और संबंधों के लिए, और तुमने मान लिया हो। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो है। तुम खुद भी तो ऑब्जर्व करते ही हो कि गुस्सा करना एक अनवांटेड सा काम लगता है। गुस्सा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जो गुस्सा नहीं करते तुम्हारे मन में उनके लिए सम्मान होता है, मगर तुम्हारे अनुभव की असलियत क्या है ये तुम्हें पता नहीं। दरअसल तुम्हारे मन में औरों के शांत व्यवहार की इमेजेस हैं, काल्पनिक तस्वीरें हैं तुम्हारे दिमाग में। उनके उस शांत व्यवहार से मिलने वाले सम्मान की भी तो तुम्हें चाह होती है, और सहज ही तुम्हारे मन में प्यास जगती है कि काश तुम भी उनकी तरह कूल होते। हाँ, ये बात तो है कि क्रोधी तो कोई होना ही नहीं चाहता। कभी कोई ये नहीं कहता कि काश मैं थोड़ा और क्रोधी होता। तो तुम ये कह सकते हो कि ये कोई बुजुर्गों से, किताबों से मिला ज्ञान नहीं है। मेरा अपना भी ये अनुभव है कि क्रोध करना गलत है। क्रोध करने से तन, मन, धन और संबंधों का नुकसान होता है। क्रोध करने के बाद पछतावा होता है। क्रोध करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। निश्चित ही ये तुम्हारा अनुभव तो है ही, लेकिन तुम्हें जो बुरा लगता है उसका आधार तो तुम्हारे मन में तय किया गया और दूसरों के द्वारा बताया गया सही गलत व्यवहार ही तो है। तुम्हें इसलिए ही तो बुरा लगा क्योंकि तुमसे गलत व्यवहार हो गया, और ये तुम्हें दूसरों के द्वारा बताया गया है। अगर अरब देशों में कोई लड़की कार चला ले या स्कर्ट पहन ले तो उसकी माँ को बुरा लगेगा, पर अमेरिका में किसी माँ को बुरा नहीं लगता। कारण यही कि उस अमेरिकन माँ के मन में ऐसा करना बुरा व्यवहार नहीं है। ऐसे ही कुछ कम्युनिटीज़ में कोई अपने कज़न से डेट करे और उससे शादी करने के लिए सोचे तो किसी को बुरा नहीं लगता, और दूसरी कुछ कम्युनिटीज़ में इसी बात पर हंगामा हो सकता है। यानी ये बुरा लगना दूसरों के द्वारा बताई गई अच्छे बुरे व्यवहार की परिभाषा की वजह से ही तो है। हाँ, फिर भी ये फैक्ट है कि ये तुम्हारा अपना अनुभव भी है कि क्रोध तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तकलीफदायक है, और उस तकलीफ की एक वजह ये भी है कि तुम्हें लगता है दूसरे तो कूल हैं, दूसरे तो अपने क्रोध को हैंडल कर पा रहे हैं पर तुम नहीं कर पाती। ऐसा तुम हर रोज़ देखते हो, ये तुम्हारा अनुभव है। पर तुम्हारे इस अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिनके शांत स्वभाव की इमेजेस हैं तुम्हारे मन में, उनके मन का हाल तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने उनके चेहरे देखे हैं। वो चेहरे ऐसे हैं जैसे गिफ्ट रैप। जो दिख रहा है वो है चमकता हुआ रैपर, जबकि भीतर है वही घुटन, वही समस्याएं, वही घृणा, वही निराशा, वही खालीपन, वही सुख शांति की खोज, वही प्रश्नों के कांटे। मगर होता ये है कि हम उनके बाहरी चेहरों से अपने भीतर की तुलना करने की नासमझी करते हैं। अपने मन का तो हमें असली हाल पता होता है और दूसरे का वो हाल पता होता है जो कि वो दिखाना चाहते हैं या जो कि वो दिखाते हैं। और भीतर कुछ और होना, बाहर कुछ और दिखाना मन के लिए तनाव की स्थिति है। और तुम्हें लगता है कि कुछ लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं और शांति से जीते हैं। ये तुम्हारी उनके संबंध में कल्पनाएं हैं, अंदाजे हैं, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर। वो तुम्हारे भ्रम हैं। तुम कुछ का कुछ देख रहे हो। तुम औरों के डिब्बों की पैकेजिंग को अपने डिब्बे के भीतर के माल से निरंतर तुलना करते ही रहते हो, और तुम आधा अधूरा देखकर दूसरों की सुख शांति के संबंध में अपनी पक्की और परमानेंट धारणाएं बना लेते हो। क्रोध से तकलीफ तुम्हारा अपना अनुभव तो है, मगर औरों के मन की शांति की कल्पनाएं क्रोध से होने वाली तुम्हारी तकलीफ को भयानक रूप से बढ़ा देती हैं।
तुम्हारे मन को एक स्थायी रोग लगा रहता है, तुलना का, कमी या अपराध बोध का, और किसी काल्पनिक शांति को पाने का। तो अब अगर हम समराइज करें इस पूरी सीरीज को, तो वो ऐसे होगी कि गुस्सा या इरिटेशन सभी के मन की प्रॉब्लम है, पर गुस्सा अपने आप में कोई समस्या नहीं है। ये तो इंडिकेटर है किसी समस्या का। जब भी किसी को गुस्सा आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि करीब करीब सभी को पक्का ही पता है कि क्रोध को कंट्रोल करना ही सही व्यवहार है, समझदारी है। तो सबके प्रश्न भी इसी डायरेक्शन में ही होते हैं कि क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, जबकि क्रोध को कंट्रोल करना डेंजरस तो है ही, और फिर अंतिम रूप से क्रोध को दबाया नहीं जा सकता। असल में ये मल्टी डायमेंशनल समस्या है। इसके उपाय के लिए गुस्से के सभी कारणों को, सभी आयामों को देखना होगा, और हर आयाम को एक पहलू की तरह देखना होगा। तुम्हारी नज़र में तुम्हारे गुस्से का मेन रीज़न दूसरे का मिसबिहेवियर है, और दूसरों का बिहेवियर तो बदला नहीं जा सकता, पर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नज़र में उनका वो बिहेवियर पहले जैसा मिसबिहेवियर ही ना दिखे, तो ही तुम्हारे क्रोध की जड़ कट सकती है, और इसके लिए तुम्हें गलत सही से पार जाना होगा। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया है, पर ये किसी के भी गुस्से का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे दिया ही नहीं जा सकता। इन ऑडियोज़ में आपको कुछ अच्छी लगने वाली या कुछ नई बातें भी मिल सकती हैं, पर अगर आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना होगा, क्योंकि इन बातों को सुन लेने से आपके जीवन में कोई बदलाव आए, इसकी संभावना ना के बराबर ही समझो। यदि हमारे शब्दों में आपको उस संभावना की झलक मिले जिसमें आपको लगे कि यहाँ समस्याओं के मिटने के उपाय हैं, और आप ये छोटा सा, सहज सा, साधारण सा काम करना चाहें, यानी कि इस बात के संबंध में एक्सपीरियंस करना चाहें, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं।